रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारे सामने है रॉबिन शर्मा की एक काफ़ी कह सकते हैं चर्चित किताब द 5 AM क्लब। हाँ, द 5 AM क्लब, बिल्कुल। पहली बार सुनने में लगता है शायद सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में होगी है। हाँ, मुझे भी यही लगा था, पर जब इसे देखना शुरू किया तो पता चला कि ये सिर्फ सुबह उठने की टिप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो एक पूरी कहानी है जिसके जरिए वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और एक हटके जिंदगी जीने के सिद्धांत समझाते हैं। और लेखक रॉबिन शर्मा, वो तो खुद काफ़ी जाने माने हैं ना लीडरशिप वगैरह में। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक वर्ल्ड रिनाउंड लीडरशिप एक्सपर्ट और ह्यूमैनिटेरियन है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना इस किताब में, उन्होंने करीब 20 साल तक दुनिया के टॉप लोगों मतलब बड़े बड़े CEOs, स्पोर्ट्स स्टार्स, म्यूजिक आइकन्स के साथ काम करके डेवलप और टेस्ट किए हैं। अरे वाह, 20 साल। हाँ, और ये किताब लिखने में भी वो बताते हैं उन्हें 4 साल लगे। अलग अलग देशों में बैठ के लिखी, इटली, साउथ अफ्रीका, कनाडा, स्विट्जरलैंड। मतलब काफी मेहनत और रिसर्च है इसके पीछे। सही बात है। और जो कहानी वाला अंदाज है वो भी इंटरेस्टिंग लगता है। कौन कौन है उसमें? उसमें 3 मुख्य किरदार हैं। एक एंटरप्रेन्योर है जो थोड़ी स्ट्रगल कर रही है अपने काम में। एक आर्टिस्ट है जो काफी निराश है, शायद थोड़ा सेल्फ डाउट में। और एक बड़ा ही रहस्यमयी सा किरदार है जो शुरू में लगता है कि कोई बेघर आदमी है, पर असल में वो एक अरबपति निकलता है। अच्छा, अरबपति? यह तो मजेदार ट्विस्ट है। हाँ, और ये तीनों मिलते हैं एक गुरु जैसे इंसान से, जिसे किताब में द स्पेल बाइंडर कहा गया है। और फिर वहीं से उनका ट्रांसफॉर्मेशन का सफर शुरू होता है। तो कहानी के साथ साथ लर्निंग्स भी चलती रहती हैं। एग्जैक्टली। और जो सबसे बड़ा आइडिया है जो पूरी किताब में गूंजता है, वो है ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह पर काबू पाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। बिल्कुल। शर्मा का मेन पॉइंट यही है कि सुबह का वो पहला घंटा, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, जिसे वो विक्ट्री आवर यानी विजय का घंटा कहते हैं, वो आपके पूरे दिन की और धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सुबह का पहला घंटा, ठीक है। तो ये चर्चा असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? कौन है जिन्हें ये आइडिया सुनने चाहिए? मेरे ख्याल से ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं। मतलब लगता है कि जिंदगी बस चल रही है, कुछ खास नहीं हो रहा, और वो उस साधारणता से, उस मीडियोक्रिटी से ऊपर उठना चाहते हैं। हाँ, या शायद जो अपनी क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कि कैसे करें। बिल्कुल। और आज के टाइम में एक और चीज़ है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। जो लोग मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के शोर से परेशान हैं, फोकस नहीं कर पाते। अच्छा हाँ, किताब में वो एंटरप्रेन्योर का टेक्नोलॉजी एडिक्शन वाला एंगल भी था, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये उन लोगों को भी अपील करेगी जो इस डिजिटल ओवरलोड से जूझ रहे हैं और अपना फोकस वापस पाना चाहते हैं। और वो आर्टिस्ट वाला किरदार, उसके जरिए शायद उन लोगों को भी कनेक्शन मिले जो सेल्फ डाउट या पुरानी नाकामियों के बोझ तले दबे हैं। जी हाँ, जो लोग अपने अतीत से या अपनी गलतियों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, या जिन्हें लगता है कि वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं, उनके लिए भी इसमें काफ़ी कुछ है। ये हार्ट सेट की बात करती है, सिर्फ माइंड सेट की नहीं। हार्ट सेट, ये क्या है? इस पर बाद में आएंगे शायद। हाँ, आएंगे। तो कुल मिलाकर ये उन सब के लिए है जो सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि एक गहरा मतलब वाला, एक असरदार जीवन जीना चाहते हैं, और इसके लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके ढूंढ रहे हैं। सही। चलिए, तो फिर उन प्रैक्टिकल तरीकों पर ही आते हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो की टेकअवेज हैं इस किताब के। सबसे पहले तो वही 5 AM क्लब नाम ही है, तो सुबह 5 बजे उठना। हाँ, ये तो किताब का एकदम कोर आइडिया है। दुनिया के जागने से पहले उठना और दिन का पहला घंटा 5 से 6 बजे तक अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए लगाना। विजय का घंटा। पर क्यों? 5 बजे ही क्यों? 6 बजे क्यों नहीं? या 7 बजे? क्या खास है 5 बजे में? शर्मा का तर्क है कि उस वक्त एक खास तरह की शांति होती है, डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है, न ईमेल का शोर, न फोन की घंटी, न घर में ज्यादा चहल पहल। हाँ, ये बात तो है। सुबह जल्दी उठो तो माहौल काफी शांत मिलता है। बिल्कुल। तो वो जो शांति है, वो डीप थिंकिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फोकस काम के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बनाती है। जैसा स्पेल बाइंडर कहता है, वर्ल्ड क्लास बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और 5 बजे उठना तो यकीनन बहुत लोगों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर ही होगा। बिल्कुल। अरबपति का मंत्र भी यही है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। ठीक है,
तो 5 बजे उठना है शांति और फोकस के लिए। लेकिन क्या सिर्फ उठ जाना है या उसे 1 घंटे में कुछ खास करना भी है? यहीं पर किताब बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। वो सिर्फ उठने को नहीं कहते, बल्कि उस विजय के घंटे को इस्तेमाल करने का एक खास फॉर्मूला देते हैं, 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है उस 1 घंटे को 3 बराबर 20-20 मिनट के हिस्सों में बांट देना। हर हिस्से का एक अलग मकसद है। ओके, तो पहला 20 मिनट्स क्या है? सुबह 5 से 5:20 तक। पहला 20 मिनट है मूव, यानी हिलना डुलना, कसरत करना। और ये कोई हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग नहीं, बल्कि इंटेंस एक्सरसाइज की बात करते हैं। ऐसी कसरत जिससे पसीना आए। पसीना है सुबह उठते ही, ये तो काफी इंटेंस लगता है। हाँ, इंटेंस है और शायद इसीलिए फायदेमंद भी। इसका लॉजिक ये है कि तेज कसरत से बॉडी में कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल कम होता है। अच्छा। और एक बहुत जरूरी चीज रिलीज होती है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF ये क्या करता है? ये दिमाग के लिए सुपर फूड जैसा है। ये नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है, न्यूरोजेनेसिस, सीखने की क्षमता बढ़ाता है और फोकस तेज करता है। तो सुबह सुबह कसरत करके आप सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग को भी जगा रहे हैं, उसे दिन के लिए तैयार कर रहे हैं। कमाल है। मतलब सुबह की वो सुस्ती या दिमागी धुंध हटाने का ये एक साइंटिफिक तरीका हुआ। एग्जैक्टली। तो पहले 20 मिनट हो गए मूव के लिए। ठीक है, फिर अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक। अगला 20 मिनट का पॉकेट है रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन करना। अब जब बॉडी एक्टिवेट हो गई है तो थोड़ा शांत होकर मन पर ध्यान देना है। चिंतन मतलब मेडिटेशन? हाँ, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर जर्नलिंग, मतलब अपने विचार लिखना, दिन की प्लानिंग करना कि आज क्या क्या करना है, क्या जरूरी है, या सिर्फ शांति से बैठकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, यानी किन चीजों के लिए आप आभारी हैं ये सोचना। ये प्री परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट बनाने जैसा हुआ, जैसा शायद किताब में कहा है, दिन शुरू होने से पहले उसकी तैयारी। बिल्कुल, इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपका दिन कैसा जाना चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। भाग दौड़ शुरू होने से पहले एक ठहराव। ये बहुत जरूरी लगता है आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में। ठीक है, तो मूव हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, अब आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 o'clock तक। आखिरी 20 मिनट है ग्रो, यानी विकास करना, सीखना। ये टाइम है अपने दिमाग को नॉलेज या स्किल से पोषित करने का। कैसे? कुछ भी जो आपको बेहतर बनाए, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, किसी इंस्पायरिंग इंसान की बायोग्राफी पढ़ना, कोई ऑडियो बुक सुनना, कान का पॉडकास्ट सुनना। अच्छा, पॉडकास्ट भी बढ़िया है। हाँ, या कोई ऑनलाइन कोर्स करना। जिस भी एरिया में आप ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो कोई स्किल हो, माइंडसेट हो या कोई खास नॉलेज हो, उस पर फोकस करें। कहानी में भी वो अरबपति बताता है कि वो और उसके दोस्त लगातार सीखने के लिए हर 3 महीने में कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। तो ये 20-20-20 फॉर्मूला, मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो, ये सुबह के 1 घंटे को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और पावरफुल बना देता है। जी हाँ, ये एक पूरा सिस्टम है सुबह को अपने हक में करने का। लेकिन क्या सिर्फ सुबह का ये 1 घंटा काफी है जिंदगी बदलने के लिए, या और भी चीजें हैं? आपने वो हार्ट सेट वाली बात कही थी। हाँ बिल्कुल, शर्मा कहते हैं कि सिर्फ माइंडसेट या सुबह की रूटीन पर फोकस करना काफी नहीं है। असली मास्टरी और अंदरूनी खुशी के लिए हमें अपने 4 आंतरिक साम्राज्यों यानी 4 इंटीरियर एम्पायर्स को साधना होगा। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है किताब का। 4 आंतरिक साम्राज्य, ये क्या है? सुनने में बड़ा गहरा लग रहा है। हाँ, ये गहरे हैं बस जरूरी हैं। पहला है माइंडसेट, यानी हमारी मानसिकता। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारे विश्वास क्या हैं, हमारी सोच कैसी है, ये हमारा साइकोलॉजिकल डोमेन है। ठीक है, माइंडसेट, ये तो काफी सुना हुआ है। हाँ। दूसरा है हार्ट सेट, ये हमारी इमोशनल हेल्थ है, हमारा भावनात्मक जीवन। इसमें पुरानी बातों को, पुराने दर्द को हील करना, माफ करना सीखना, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, ये सब आता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा है, अपनी भावनाओं को समझना और मैनेज करना। बिल्कुल। तीसरा है हेल्थ सेट, यानी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, एनर्जी लेवल्स, फिटनेस, सही खान पान, नींद, ये सब इसमें आता है। क्योंकि अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो माइंडसेट या हार्ट सेट कितना भी अच्छा हो, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। सही बात है। वो कहावत भी है ना, हेल्थ इज द क्राउन वाली। हाँ, हेल्थ इज द क्राउन ऑन द वेल पर्सन's हेड दैट ओनली द इल पर्सन कैन सी। स्वास्थ्य वो ताज है जो सेहतमंद इंसान के सर पर होता है, पर उसे सिर्फ बीमार ही देख पाता है। बहुत सही।
और चौथा साम्राज्य? चौथा है सोल सेट। ये हमारी आध्यात्मिकता से जुड़ा है। इसका मतलब सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी मूल्यों से जुड़ना, अपने जीवन का मकसद खोजना, ये समझना कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा बड़ा उद्देश्य क्या है। तो माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, ये चारों मिलकर ही संपूर्ण विकास होता है। एग्जैक्टली। शर्मा का कहना है कि जब हम इन चारों पर बराबर ध्यान देते हैं, तभी हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर पाते हैं और एक बैलेंस्ड, कामयाब और संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए भी लगते हैं। जैसे अगर हेल्थ सेट ठीक नहीं तो माइंड सेट पर असर पड़ेगा, अगर हार्ट सेट में गड़बड़ है तो सोल सेट से कनेक्ट करना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। ये इंटरकनेक्टेड है और आज के जमाने में इन चारों पर ही एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस का। किताब इस पर भी बात करती है। हाँ, वो डिजिटल डिमेंशिया वाला पॉइंट, ये क्या है असल में? शर्मा कहते हैं कि हम लगातार जिस तरह टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ईमेल, न्यूज़ अलर्ट्स, ये हमारे दिमाग की फोकस करने की क्षमता को कमज़ोर कर रहा है। हमारा अटेंशन स्पैन घट रहा है, हम गहरी सोच नहीं कर पा रहे। इसी को वो मजाक में डिजिटल डिमेंशिया कहते हैं। ये तो सच है। आजकल किसी एक चीज पर देर तक टिकना मुश्किल हो गया है। हाँ, और वो कहते हैं कि हमारी जो ध्यान देने की क्षमता है, हमारी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है, ये हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे बचाना बहुत जरूरी है। तो बचाएं कैसे? फोन फेंक दें? नहीं, फेंकना नहीं है, मैनेज करना है। किताब में एक स्ट्रैटेजी है, द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस मतलब दिन में कुछ ऐसे टाइम स्लॉट तय करना जब आप पूरी तरह से, बिल्कुल 100% सारे डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ हो जाएं। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, ईमेल बंद, और उस दौरान सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे जरूरी, सबसे गहरे काम पर फोकस करें। जैसे वो सुबह का विजय का घंटा। हाँ, वो एक परफेक्ट उदाहरण है। पर इसे दिन में और भी स्लॉट्स में किया जा सकता है, जैसे काम के बीच में 1 घंटा निकाला डीप वर्क के लिए। ये जरूरी है, वरना होता यह है कि हम सारा दिन बिजी रहते हैं पर असल काम कुछ नहीं हो पाता। बिल्कुल, और लगातार अच्छा काम करने के लिए, टॉप लेवल पर परफॉर्म करने के लिए किताब एक और कॉन्सेप्ट देती है, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, अभिजात्य प्रदर्शन के जुड़वां चक्र। जुड़वां चक्र, ये क्या है? इसका मतलब है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स सिर्फ लगातार काम ही नहीं करते रहते, वो 2 साइकिल्स के बीच बैलेंस बनाते हैं। पहला है HEC, हाई एक्सीलेंस साइकिल। ये वो टाइम है जब वो पूरी इंटेंसिटी, पूरे फोकस से काम करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है DRC, डीप रिफ्यूलिंग साइकिल। ये आराम का, रिकवरी का, रिचार्ज होने का, सोचने विचारने का, यहाँ तक के मजे करने का टाइम है। अच्छा, तो मतलब लगातार टॉप गियर में नहीं रहना है, ब्रेक लेना, आराम करना भी उतना ही जरूरी है। उतना ही नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। शर्मा कहते हैं कि रेस्ट और रिकवरी कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। लगातार काम करते रहने से बर्नआउट होना तय है। ये तो बहुत बड़ी सीख है, खासकर आज के हसल कल्चर में जहां हमेशा ऑन रहने का प्रेशर रहता है। बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि कई बार बेस्ट आइडियाज, क्रिएटिव सॉल्यूशंस तभी आते हैं जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, DRC में होते हैं। जैसे खेत को भी उपजाऊ बने रहने के लिए परती छोड़ना पड़ता है ना। हाँ, सही उदाहरण है। दिमाग को भी रिचार्ज चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने 5am रूटीन, 20-20-20, 4 साम्राज्य, फोकस और अब रेस्ट और रिकवरी की बात की। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्हें अपनी आदत बनाना, ये तो मुश्किल काम होगा ना। रोज सुबह 5 बजे उठना या 20-20-20 करना। हाँ, मुश्किल तो है, और किताब इस मुश्किल को मानती भी है। वो कहती है कि कोई भी नई आदत, खासकर इतनी बड़ी आदत, उसे ऑटोमेटिक बनाने में, मतलब कि वो बिना सोचे समझे होने लगे, उसमें औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, 2 महीने से ज्यादा। हाँ, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, किसी को कम लग सकता है, किसी को ज्यादा, पर ये एक अंदाजा देता है कि इसमें टाइम और लगातार कोशिश लगती है, ये रातों रात नहीं होता। तो ये 66 दिन की जर्नी कैसे होती है? क्या इसमें कोई फेज होते हैं? हाँ, शर्मा इसे 3 स्टेज में बांटते हैं, हर स्टेज लगभग 22 दिन का। पहला स्टेज है डिस्ट्रक्शन, विनाश। विनाश, ये कैसा नाम हुआ? मतलब पुरानी आदतों का, पुराने सोचने के तरीकों का विनाश। ये सबसे मुश्किल फेज होता है। आपका मन पुरानी आदतों की तरफ भागेगा, आपको लगेगा कि ये सब बेकार है, छोड़ देते हैं, बहुत रेजिस्टेंस महसूस होगा। हाँ, शुरू में नई चीज हमेशा मुश्किल लगती है। बिल्कुल।
किताब में भी कहा है, इफ इट वॉजंट हार्ड इनिशियली इट वुडंट बी रियल चेंज। अगर शुरुआत मुश्किल नहीं तो बदलाव असली नहीं है। कहानी में वो आर्टिस्ट भी इस फेज से काफी गुजरता है। ठीक है, तो पहला 22 दिन सबसे मुश्किल, फिर दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज है इंस्टॉलेशन यानी स्थापना। इस फेज में आप नए आदत को अपनी जिंदगी में फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी आसान नहीं होता, कंफ्यूजन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कभी होगा कभी नहीं होगा, पर आप उसे बना रहे होते हैं। और तीसरा स्टेज? तीसरा स्टेज है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। अगर आप पहले 2 स्टेज पार कर लेते हैं तो लगभग 66 दिन के आसपास नई आदत ऑटोमेटिक होने लगती है। वो आपके न्यूरल पाथवे का हिस्सा बन जाती है। अब उसे करने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तो मैसेज ये है कि शुरू की मुश्किलों से घबराना नहीं है और कम से कम 66 दिन तक टिके रहना है। बिल्कुल, धैर्य और लगन बहुत जरूरी है। ये 66 दिन वाला मॉडल जानना काफी हिम्मत देता है। अच्छा, अभी तक जो बातें हुई वो ज्यादातर पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर थी। क्या किताब इससे आगे भी कुछ कहती है, मतलब समाज के बारे में या दूसरों के बारे में? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है किताब का। वो सिर्फ मैं मेरा तक सीमित नहीं है। शर्मा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि असली कामयाबी और जिंदगी का असली मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने, समाज में योगदान देने में है। अच्छा, लीडरशिप का मतलब सेवा करना? हाँ, स्पेल बाइंडर का एक कोट है, टू लीड इज टू सर्व। और वो अरबपति किरदार भी यही मानता है कि पैसा, पावर, शोहरत ये सब अच्छी चीजें हैं, पर ये असल में दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने, उनकी मदद करने, उनकी सेवा करने के साइड इफेक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स हैं। मतलब पहले सेवा फिर मेवा, कह सकते हैं। जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, दुनिया को कुछ देते हैं, तो आप खुद भी ऊपर उठते हैं। ये कमी की सोच, स्केर्सिटी माइंडसेट के बजाय बहुतायत की सोच, जेनरोसिटी माइंडसेट है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी जिक्र आता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल होना है। ये तो काफी गहरा विचार है। पर्सनल मास्टरी का अल्टीमेट गोल दुनिया में कंट्रीब्यूट करना है। हाँ, और एक आखिरी बात जो किताब बार बार याद दिलाती है, वो है जिंदगी की क्षण भंगुरता। मतलब लाइफ कितनी छोटी और अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, ये तो है। तो हमें अपने सपनों को, अपनी पोटेंशियल को टालना नहीं चाहिए। जो करना है आज करना है। वो वॉरेन ज़ेवॉन का कोट है ना, एंजॉय एवरी सैंडविच। हर पल को एंजॉय करो, हर अनुभव को कीमती समझो। ये हमें ग्रैटिट्यूड की तरफ ले जाता है, हर पल के लिए आभारी होना। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना। किताब कहती है, कलेक्ट मिरेक्युलस एक्सपीरियंसेस ओवर मटीरियल थिंग्स। चीजें इकट्ठा करने से बेहतर है यादगार अच्छे अनुभव इकट्ठा करना। और शायद माफ करना भी इसी से जुड़ा है। हाँ, माफी। कहानी में वो एंटरप्रेन्योर आखिरकार उन लोगों को माफ कर देती है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। ये समझना कि जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वो अक्सर खुद अंदर से बहुत दुखी या परेशान होते हैं। माफ करने से हमारा अपना हार्ट सेट हल्का होता है, हम आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो द 5 AM क्लब सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की टेक्निक नहीं है, का बाहर के शोर से बचने का, और सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल, जॉयफुल और इम्पैक्टफुल जिंदगी जीने का। और इसका कोर आइडिया वही है, अपनी सुबह को जीतो तो दिन जीतोगे, और जब दिन जीतोगे तो जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल, और ये याद रखना कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। 66 दिन लगते हैं आदत बनने में। मेहनत लगेगी, अनुशासन चाहिए, सब्र चाहिए। हाँ, पर किताब उम्मीद देती है कि ये मुमकिन है। हर किसी में वो क्षमता है, वो मैजिक है। हाँ, वी ऑल हैव द मैजिक, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू यूज इट। हमें बस उसे जगाना है और दुनिया के साथ शेयर करना है, अपने जीवन की कहानी के हीरो बनना है। सही कहा। और अब इस पूरी बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किताब सुबह 5 बजे पर बहुत फोकस करती है, पर क्या ये वाकई उस घंटे का जादू है या फिर उन प्रिंसिपल्स का, जैसे कि डेडिकेटेड फोकस, काम और आराम का बैलेंस, चारों साम्राज्यों पर ध्यान देना, जिन्हें शायद दिन के किसी और समय में भी अपनाया जा सकता है? क्या मैजिक 5 AM में है या उस इरादे और अनुशासन में है जो हम कभी भी जगा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।